का सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु कि हमारी आशीष आपकी ओर से है। आने वाले समय में प्रभु हम में से हरेक जन को, जितने आराधकों को आपने चुना है, उन सभी को बारी बारी से अपनी आशीषों को लेने के लिए भेजें और वो सभी अपनी आशीषों के साथ आपके साथ बढ़ने वाले हों। आने वाला समय आशीषित हो और हम सब परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में महसूस करने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालें भजन संहिता 34 उसका 11 से 22 पद। Psalm 34 verses 11 to 22, जहां लिखा है, हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। अपने जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर, जिससे उसमें किसी प्रकार की छल की बात न निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा उनकी सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उन्हें सबसे मुक्त करता है। वह उनकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, चलाओ पंखा, और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी नहीं ठहरेगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का मेरा और आपकी आशीष है भजन संहिता 34 यानी Psalm 34 उसके 11 से 22 पद। मैं अभी अभी चर्च से लौटा हूं और आते ही मैंने परमेश्वर से आशीष को मांगा और ये आशीष मुझे मिली। गजानंद भाई मेरे साथ हैं, जितेंद्र वासनिक मेरे साथ हैं। आप सभी को घराने समेत आशीष परमेश्वर की ओर से प्राप्त हो। और दाऊद लिखता है, हे लड़कों आओ मेरी सुनो। आज ये उपवास काल आपको और मुझे इस आशीष को देता है कि मैं और आप परमेश्वर की वाणी को अपने जीवन में सुने। मैं और आप परमेश्वर की आशीषों के साथ अपने आप को बढ़ते हुए देखें। मैं और आप परमेश्वर की आशीष अपने जीवन में महसूस करने वाले हो। दाऊद कहता है, हे लड़कों आओ मेरी सुनो। आज सुनने का समय है, आज सीखने का समय है और सुनकर सीख कर उस पर चलने का समय है, जिससे उपवास काल में मेरी और आपकी आशीष परमेश्वर से मिले। वो कहता है, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। आज परमेश्वर के वचन में जितना आप और मैं अधिक चाहेंगे उतनी बड़ी बड़ी आशीष में और आप परमेश्वर से लाएंगे, क्योंकि यहां लिखा है, मैं तुम्हें यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। बाइबल इस विषय में बड़ी स्पष्ट है। नीति वचन 3 में जाइएगा तो उसमें लिखा है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। अंग्रेज भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है और वो कहता है, मैं तुम्हें यहोवा का भय मानना सिखलाऊंगा। जब आप और मैं परमेश्वर का भय मानना सीखते हैं, जब आप और मैं परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में लेते हैं, तब हमारे जीवन में परमेश्वर की बुद्धि हमारे साथ कार्य करती है। और वो लिखता है कि वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है। हमें से हर एक व्यक्ति जीवन की इच्छा रखता है। हमें से हर एक व्यक्ति चाहता है कि अपने जीवन में हम आगे बढ़ें। हमें से हर एक व्यक्ति चाहता है कि हम अपने बच्चों को, नाती पोतों को आशीष देने के लिए जीवित रहें। हमें से हर एक व्यक्ति चाहता है कि एक अच्छा सुंदर शरीर हमारे जीवन में हो। हमें से हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं और आप अपने आत्मिक आशीषों को लेकर बढ़ सके। माया जी मेरे साथ जुड़ती हैं, आशीष आपकी और आपके घराने को। और वो कहता है
वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और क्या चाहता है? दीर्घायु चाहता है। क्यों? ताकि भलाई देखे। आज आपको और मुझे इस आशीष के साथ बढ़ना सीखना है। आपको और मुझे विश्वास के साथ परमेश्वर की आशीषें लेना सीखना है, क्योंकि परमेश्वर की आशीषें कहती है कि हमें जीवन की इच्छा रखनी चाहिए। कैसे जीवन की इच्छा रखनी चाहिए? ऐसे जीवन की जो परमेश्वर से जुड़ा हो, ऐसा जीवन जिससे मैं और आप अनंत जीवन के सहभागी हों, ऐसा जीवन जिससे मैं और आप दीर्घायु देखें, और ऐसा जीवन जिससे मैं और आप अपने जीवन में भलाई देखते हुए आगे बढ़ते रहें। यह आशीष है। आज मुझे और आपको ऐसा जीवन परमेश्वर देना चाहता है, लेकिन इस उपवास काल में अगर मैं और आप परमेश्वर के साथ नहीं हैं, तो ये जान लीजिए कि मेरी और आपकी आशीषें भी परमेश्वर से नहीं है। और लिखा है, ऐसा कौन मनुष्य, योगेश भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। हमारी आशीष आज की भजन संहिता 34 11 से 22 पद, Psalm 34 verses 11 to 22। देखिए आज परमेश्वर आपको क्या देता है। वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है? हमें सबको इच्छा रखनी है। कौन से जीवन की? इस संसारिक जीवन की नहीं, अनंत जीवन की। वो जीवन जिसमें हम कभी भी परमेश्वर से अलग नहीं होंगे। वो जीवन जिससे मेरी और आपकी आशीषें हमेशा परमेश्वर से बनी रहेगी। वो जीवन जिसमें परमेश्वर की आशीषें आपको कहती है कि परमेश्वर दो लोगों को दीर्घायु देता है। नंबर 1, वो व्यक्ति दीर्घायु पाता है जो अपने जीवन में भलाई देखे, अपनी कमाई को निश्चित खाए, और कमाई को खाने के साथ साथ क्या करे? अपने बेटों का, पोतों का और जनरेशन्स का क्या देखे? भला देखे। दूसरे व्यक्ति कौन से होते? दूसरे व्यक्ति वो होते हैं जिन्हें परमेश्वर चाहता है कि वो क्या करें? पश्चाताप करके परमेश्वर से जुड़े। परमेश्वर उन्हें बहुत लंबा जीवन इसलिए देता है कि कभी ना कभी तो ये व्यक्ति अपने पापों को रियलाइज करेगा, कभी ना कभी तो ये व्यक्ति अपने जीवन में रियलाइज करेगा कि मेरी आशीषें कहां से हैं? परमेश्वर से हैं, और तब वो पश्चाताप करके अपने जीवन में आशीषें पाएगा। क्योंकि बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं किसी को नाश होते देखकर खुश नहीं होता। परमेश्वर किसी को नाश होते देखकर कभी खुश नहीं होता। यू शुड नो दैट। आपको और मुझे पता होना चाहिए। जब तक आपको और मुझे इस आशीष का नहीं पता, तब तक मैं और आप अपनी इस आशीष को कभी मांगेंगे भी नहीं परमेश्वर से। वो लिखा है, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। उपवास काल की सबसे बड़ी आशीष, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। अमित जी जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। अपनी जीभ को बुराई से रोकिए। बहुत से लोग आपके जीवन में मिलेंगे आपको, जो एक तरफ परमेश्वर का वचन पढ़ रहे होंगे, दूसरी तरफ किसी के बारे में कोई बुरी बात कह रहे होंगे। जो एक तरफ परमेश्वर का वचन पढ़ रहे होंगे, लेकिन दूसरी तरफ क्या कर रहे होंगे? किसी की निंदा कर रहे होंगे। एक तरफ वो परमेश्वर का वचन पढ़ रहे होंगे और दूसरी तरफ वो किसी को गाली दे रहे होंगे। बाइबल कहती है, एक ही सोते से खारा और मीठा पानी नहीं निकलता। दूसरी तरफ अगर आप पुराने नियम में यहोशू की आशीष को देखें, जोशुआ की आशीष को देखें, तो क्या लिखा है? आज चुन लो कि तुम और तुम्हारा घराना किसकी सेवा करेगा। मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। आज आपको चुनना है। दैट इज द बेसिक थिंग। यू हैव टू चूज। क्योंकि अगर आप बुराई कर रहे हो तो ऑब्वियसली परमेश्वर आपके जीवन में नहीं है। अगर आप किसी को गाली दे रहे हो, ऑब्वियसली परमेश्वर आपके जीवन में नहीं है। अगर आप किसी से द्वेष रख रहे हो, अवश्य आपके जीवन में परमेश्वर नहीं है। अगर आप क्रोध कर रहे हो, अवश्य आपके जीवन में परमेश्वर नहीं है। क्योंकि बाइबल कहती है, जैसा परमेश्वर का स्वभाव था वैसा ही आपका और मेरा स्वभाव भी होना चाहिए। इस उपवास काल की सबसे बड़ी आशीष है ये, जैसा परमेश्वर का स्वभाव था वैसा आपका और मेरा भी होना चाहिए। इसीलिए भजनकार लिखता है कि अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। बाइबल में लिखा है, जीभ वो अंग है जो क्या करती है?
जंगल में आग लगा सकती है, संबंधों को जला सकती है, मार पिटाई करा सकती है, सिर फुड़वा सकती है, खून करा सकती है। क्या चीज? जीभ। हम जानते हैं, रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि साहब लड़ाई हुई, गाली गलौच हुई, मार पिटाई हुई और कोई बेचारा शख्स मर गया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जीभ को बुराई से नहीं रोका। कई बार हम बड़े बड़े नुकसान सहते हैं मुंह की चौकसी न रखने की वजह से, कई बार। और वो रखा अपने मुंह की चौकसी कर कि उसमें कोई छल की बात ना निकले। मुंह की चौकसी करना सीखे। आसान चीज नहीं है। आप सोचेंगे ये बहुत आसान है, मैं अपने मुंह की चौकसी करूंगा। नहीं, मुंह की चौकसी के लिए बहुत बड़ी आशीष है परमेश्वर की। बाइबल कहती है कि उपवास काल के इन दिनों में आपको मन फाड़कर परमेश्वर के सामने खड़ा होना है, कहना है परमेश्वर से कि प्रभु मैं पापी हूं, मेरी आशीष के लिए प्रभु पवित्र आत्मा मुझे दे। जिस दिन ये सीख गए आप, उस दिन आपकी आशीष परमेश्वर से आएगी ही। जिस दिन आप जान गए, उस दिन परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में होगी ही। और लिखा है, अपने मुंह की चौकसी करके उसमें से छल की बात ना निकले। मैं और आप तो आज क्या करते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं चीजों को, जिससे सामने वाला आदमी क्या हो, कंफ्यूज हो जाए। बाइबल बहुत स्पष्ट है इस बारे में। बाइबल अगर आप पढ़ते हैं तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। बाइबल में लिखा है, तेरी हां हां हो, तेरी ना ना हो। अगर तू बीच में कुछ बोलता है तो वो पाप है। आज बहुत स्पष्ट तरीके से आपको और मुझे चलना है कि क्या मेरी और आपकी आशीष कैसी है, हां हां की, ना ना की, बीच में कुछ नहीं बोलना। आपको जीवन में किसी को कुछ कहना है, आपको अगर ना कहना ना कहिए, हां कहना हां कहिए, बीच में मत घुमाइए। बीच में घुमाने का मतलब है तेरे मुंह से छल की बात निकलेगी। घुमाना नहीं। आज ये वो चीजें हैं जिसको आपको और मुझे सीखनी है। बाइबल में बहुत स्पष्ट है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई, उसमें कहीं नहीं लिखा कि साहब मसीह आदमी आए या गैर मसीह आए, उसने कहा जो कोई, जिसके कान में परमेश्वर का वचन पड़े, जिसने विश्वास कर लिया, वो परमेश्वर की आशीष पालेगा। जो कोई। परमेश्वर के नियम बहुत सरल हैं, लेकिन कब? जब वो विश्वास से माने जाते हैं, जब वो यत्न से सीखे जाते हैं, जब आपके और मेरे कान परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, आप और मैं परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहते हैं, तब परमेश्वर की आशीष मेरे और आपके जीवन में आती है, अन्यथा नहीं। बहुत से लोग अपने आप को दावा करते हैं कि साहब हम 4 पीढ़ियों से मसीही हैं, 6 पीढ़ियों से मसीही हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। लेकिन प्रश्न ये है कि आपके पूर्वजों ने तो सब कुछ कर दिया, आप क्या कर रहे हो? What have you done or what are you doing for the sake of God? आप और मैं क्या कर रहे हो परमेश्वर के लिए? अगर हमारा जो रिपोर्ट कार्ड है वो 0 है, तो आप परमेश्वर से आशीष कैसे पाओगे? आपकी आशीष परमेश्वर से कैसे आएगी? सोचिए, कैसे सीखोगे आप? कैसे जाओगे परमेश्वर के पास? जानो इस चीज को, समझो इस चीज को, बढ़ो परमेश्वर के साथ। और लिखा है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। यहोवा की आंखें आपको और मुझे देखती हैं। हाउ डू यू रिएक्ट अकॉर्डिंग टू बाइबल? मैं और आप बाइबल के अनुसार कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे हमारी प्रतिक्रिया होती है? परमेश्वर का वचन तो हम सुनते हैं, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया क्या है? क्या हम परमेश्वर के वचन को सीखकर, सुनकर, मांगकर उस पर चलते हैं, या केवल सुनकर रह जाते हैं? बहुत से लोग आज भी इस बात को नहीं सीख पाए कि परमेश्वर के वचन को केवल सुनना नहीं है, प्रैक्टिकली उस पर चलकर अपनी आशीषों को लेना है। तभी लिखा है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर
लगी रहती हैं। आज मेरी और आपकी आशीष भी परमेश्वर के साथ लगी रहनी चाहिए, जिससे परमेश्वर हमें देखता रहे, जांचता रहे, परखता रहे। नए नियम में लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में जुड़कर फलती है मेरा पिता छांटता है उसको ताकि वो और फले। आज इस वसंत ऋतु में, स्प्रिंग सीजन में क्या करते हैं माली? माली को आप देखेंगे कि वो कई पेड़ों को छांटते हैं। सामान्य तौर पर हमें लगता है यार ये तो पेड़ बहुत अच्छा था, हरा हो रहा था, इसे काट दिया इसने, ये तो गलत काम किया। लेकिन माली को पता होता है कि कैसे उसको उसने काटा है, कैसे वो और फलेगा, कैसे उसकी आशीष और बढ़ेगी। आज वास्तव में जो लेंट सीजन है, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका अर्थ है परमेश्वर के समीप रहना, परमेश्वर की आशीषों को लेने के लिए परमेश्वर के समीप जाना। सामान्य शब्दों में अगर हम उपवास शब्द का ही संधि विच्छेद करें तो उप मीन्स परमेश्वर और वास मीन्स रहना, परमेश्वर के साथ रहना उपवास की आशीष है। आज चेक करिए अपने आप को, जांचिए आप और मैं परमेश्वर के साथ कि मैं और आप परमेश्वर के साथ कितना है, कैसे हैं, कैसे मेरी और आपकी आशीष परमेश्वर से है, कैसे मैं और आप अधिकाई से अपनी आशीषों को बढ़ा सकते हैं। लिखा है, यहोवा की आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। चेक कर सकते हैं आप और मैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये बहुत ही सामान्य सी चीज है कि आप और मैं जब परमेश्वर को पुकारते हैं डेली, तो क्या परमेश्वर आपको सुनता? डेली शब्द यूज किया मैंने, ऐसा नहीं कि साहब जब तकलीफ है तब चिल्लाएं आप ना। प्रतिदिन परमेश्वर की आशीषों के लिए परमेश्वर के पास जाकर खड़े होइए। प्रतिदिन अपने आप को समर्पित करके परमेश्वर से कहिए, प्रभु तेरा दास सुन रहा है, क्या आज्ञा। जब आप परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी रहेंगे तो परमेश्वर भी आपकी दुहाई की ओर अवश्य कान लगाएगा, क्योंकि बाइबल कहती है आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से कहीं बेहतर है। परमेश्वर की आज्ञाकारिता उपवास काल की सबसे बड़ी आशीष है। परमेश्वर की आज्ञाकारिता आपके और मेरे जीवन की वो आशीष है जो परमेश्वर हर एक को नहीं देता। लिखा है, उसके कान उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। अब सुनिए, 16वीं आयत कहती है, यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है। आज चौकसी कीजिए अपने मुंह की, उसमें से कोई बुराई या छल की बात नहीं निकलनी चाहिए। इफ इट इज सो, क्या होगा? आपकी आशीषें आते आते मुड़ जाएंगी। ये चेतावनी भी है, आशीष भी। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है, क्योंकि बुराई कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको परमेश्वर से या मुझे परमेश्वर से जोड़े। बुराई हमें शैतान के पास ले जाती है, हमारी आशीषों को छिनवाती है। मैं और आप परमेश्वर की आशीषों के साथ बढ़ना नहीं सीखते, कुछ और सीख जाते हैं। बहुत से लोगों को इस चीज का ज्ञान नहीं होता कि बुराई करने से उनकी आशीष चली जाएगी। उनको लगता है यार संसार बुराई कर रहा, मैं भी कर रहा हूं, कोई अलग नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है मैंने तुझे अलग किया है संसार से। क्यों? कि मैं तुझे अनंत जीवन की आशीष दे सकूं। हाँ, पर मैं इस चीज को जीवन में नहीं समझ पाते। आज हम ऐसी मंडली में बैठ जाते हैं जहां परमेश्वर का मजाक उड़ रहा होता है। हम ऐसी मंडली में बैठ जाते हैं जहां बुराइयां हो रही होती हैं। हम भी उसका पार्ट बनकर सोचते हैं कि चलो यार दोस्ती निभाई, ग्रुप में बैठे, आनंद आया। नहीं, आनंद नहीं आया। बाइबल में लिखा है कि वो उस पुरुष के समान है जो कहां बैठता है? ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। बाइबल बहुत स्पष्ट है आपको लेकर के। आपको और मुझे ऐसी जगह नहीं बैठना जहां परमेश्वर का मजाक उड़ रहा हो या शारीरिक आशीषें अधिकाई से दिखाई जा रही हो। बहुत से लोग आपको इनवाइट करते हैं। मैं भी अपवाद नहीं हूं आपका। आप ये सोचे कि मेरे साथ ये निमंत्रण नहीं आते। लोग कहते हैं ब्रदर बैठिए मेरे साथ,
आनंद आएगा। लेकिन जब आप परमेश्वर को प्रीच करते हो तो आपको पता चल जाता है कि ये आनंद कौन सा देने वाला है। मैं हमेशा एक से पूछता हूं कौन से आनंद की बात कर रहे हो, तो पता चलता है कि साहब बैठिए, थोड़ा खुश होंगे, बैठेंगे, फिर आगे पता चल जाता है खुश होंगे बैठेंगे में क्या आने वाला है। फिर पता चलता है अरे साहब, अरे कुछ नहीं, गम गलत करेंगे। मैंने कहा गम गलत करने का तरीका बनाएंगे। पता चलता है या तो बियर पिएंगे या विस्की पिएंगे। ऐसी जगह में कभी अपने आप को मत रखिए। आपने जितनी आशीषें ली भी होंगी ना, वो भी चली जाएंगी। शैतान आपको जीवन में उपवास काल में बार बार छलेगा। बार बार आपको ऐसे निमंत्रण मिलेंगे जहां लोग कहेंगे अरे बैठो यार, कहां जा रहे हो ना। इसीलिए लिखा है यहोवा बुराई करने वालों के क्या रहता है, विमुख। क्यों पढ़िए, क्यों? ताकि उनका स्मरण पृथ्वी से मिटा डाले। छोटी बात नहीं है ये, छोटी बात नहीं है ये कि आप बुराई करके बच जाएंगे। नो, परमेश्वर आपका स्मरण पृथ्वी से मिटा डालने पर है। इसलिए अपने मुंह की चौकसी रखना सीखिए। उपवास काल की सबसे बड़ी आशीष है ये। अगली आयत कहती है धर्मी दुहाई देते हैं, मांगो तो दिया जाएगा। ऐसे नहीं मिलती आपकी और मेरी आशीष, मांगनी है। बाइबल में कुछ विरले लोग हैं जिनको परमेश्वर ने आशीष दी चलकर खुद, जिसमें से एक व्यक्ति है दाऊद, दूसरा सुलेमान। परमेश्वर ने कहा मैं, तू मांग, मुझसे क्या मांगता है। उपवास काल में यह है पैरामीटर। इस ऊंचाई तक जाइए कि परमेश्वर आपसे खुद बात करे। आशीष खत्म नहीं हुई है। मैं और आप अपने आप को उस लेवल तक नहीं ले जा पा रहे। शैतान पीछे से आपकी टांग खींचता है। अरे कहां? क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब आप शैतान को छोड़ोगे तो शैतान की खत्ते में से एक आदमी कम होगा। शैतान उसे वापस लाने के लिए जोर लगा देता है। और मैं और आप कई बार क्या करते हैं, उस प्रलोभन में आकर गिरते हैं। सही बात। और बहुत से लोग इस समय आपको भरमाएंगे, भरमा रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा उनका, बड़े प्रतिष्ठित प्रचारक हैं, लेकिन उनका प्रचार कुछ दिनों से कहां है, शारीरिक आशीषों पर। कैसे? वो कहते हैं साहब इस साल आपको बड़ा मकान मिलेगा, इस साल आप बड़ी गाड़ी में बैठोगे, इस साल आपके खत्ते और खजाने भर जाएंगे, आप विदेश चले जाओगे। बाइबल में लिखा है यहां कुछ ऐसा नहीं। बाइबल में उल्टा लिखा है, धर्मी के पास जो है उसमें उसे क्या रहना है, संतुष्ट। ऐसे लोगों के पीछे भीड़ चलती है, क्योंकि वो आपके विचारों, अपने विचारों से आपको क्या करते हैं, छलते हैं। और बाइबल कहती है अंत समय में ऐसे लोग होंगे जो आपके कानों की खुजली मिटाने के लिए प्रचार करेंगे। हो रहा प्रचार, कानों की खुजली मिटाने के लिए आज प्रचार ऑन है। इसमें कोई शक नहीं है कि भरमाने वाला मौजूद है। और बाइबल कहती है कि वो कई विश्वासियों को भी उसके विश्वास से भरमा लेंगे, क्योंकि वो चिन्ह और चमत्कार भी दिखाएंगे, है ना। लेकिन बाइबल बहुत स्पष्ट है। बाइबल पढ़िए, आपकी आशीष खुली है आपके सामने। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि भाई इसको पास जाओ, उससे मांगो। बाइबल कहती तेरी आशीष किससे? परमेश्वर से। तेरी आशीष को देने के लिए किससे मांगना है? यीशु मसीह से। क्योंकि कौन है मध्यस्थ? यीशु मसीह। लिखा है धर्मी दुहाई देते हैं, यहोवा सुनता है।
धर्मी दुहाई देते हैं। दुहाई दीजिए आज परमेश्वर से कहिए, प्रभु मेरे घराने की आशीष चाहिए, मुझे अपनी नहीं चाहिए, घराने की आशीष दे, मेरी पीढ़ियों की आशीष मुझे दे। आज मांगिए, आपको मिलेगा। मैं ये आपको सिर्फ सुनाने के लिए बात नहीं कह रहा हूं। मेरे दादा ने इस आशीष को मांगा, मेरे पिता ने रिसीव किया। मेरे पिता ने इस आशीष को मांगा, मैंने रिसीव किया। मैंने इस आशीष को मांगा, मेरे बेटे ने रिसीव किया। और मैं उम्मीद रखता हूं कि जब वो मांगेगा तो उसकी औलाद रिसीव करेगी। धर्मी दुहाई देते हैं, यहोवा सुनता है और उसको उसकी सब विपत्तियों से छुड़ाता है। बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर क्या कहता है? मैंने संसार को जीत लिया है। लेकिन मैं और आप कहां हैं जीत का जश्न मनाने के? मैं और आप तो अब भी शैतान की गोद में बैठे हैं। बाइबल में स्पष्ट लिखा है मैंने संसार को जीत लिया, लेकिन आप और मैं कहां हैं? अभी शैतान के साथ गले लगाकर बैठे हैं शैतान को। ओहो हो, हमारी छोटी छोटी गलतियां हमें परमेश्वर की आशीषों से महरूम कर देती हैं। हमारी छोटी छोटी गलतियां। शैतान बहुत ही बारीक छेद से अंदर आता है और अंदर आकर आपके जीवन की आशीषों के साथ वो तहस नहस का खेल खेलता है कि आपकी और मेरी आशीषें रहती नहीं। उस आशीष के साथ बढ़ना सीखिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि संसार में आप साधु बनकर खड़े हो जाएं, नहीं। आज परमेश्वर को अपने जीवन में साथ रखकर चलना सीखिए। साधु बनने के लिए नहीं कह रहा मैं आपको, लेकिन कम से कम परमेश्वर के वचन को रोज पढ़कर सीखिए तो कुछ। अपने आत्मिक कद को बढ़ने के लिए कोशिश तो करिए, क्योंकि बाइबल कहती है जब आप कोशिश करते हो तो परमेश्वर आशीष देता है। कई लोग तो कोशिश भी नहीं करते, जहां है वहीं पत्थर की तरह पड़े रहते हैं। बाइबल में लिखा है तुम्हारे पास जो है वो भी तुमसे ले लिया जाएगा और उसको दे दिया जाएगा जिसके पास बहुत है। शबनम भाभी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। जिसके पास बहुत है उसको और मिलेगा, आपके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप कोशिश नहीं कर रहे इस उपवास काल में परमेश्वर की आशीषों को लेने के लिए, बल्कि जो आपकी आशीष है वो आप इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। कल मैं शाम का प्रचार कर नहीं पाया, जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं एक प्रेयर मीटिंग में था, वो यहां से मेरे घर से 15 किलोमीटर दूर थी। और जब मैं जा रहा था आधे रास्ते लगभग पहुंच गया था। सिकंदरा में भी बहुत आगे सुनहरी गांव है, वहां पे अपर्णा प्रेम अपार्टमेंट्स है, वहां मैं गया था। वहां एक प्रेयर मीटिंग थी, आई हैव टू अटेंड इट। मैं अटेंड करने गया था। बीच रास्ते में पादरी साहब का फोन आया। मैंने उस फोन को लिया, रुक के मैंने कहा सर बताइए। कहते ब्रदर आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूं। फिर बताइए। यार प्रेयर मीटिंग यहां की तो मैं ले रहा हूं, अगली आप ले लीजिएगा। ठीक, मैंने मना नहीं किया। लेकिन उसके बाद जो मैंने देखा, मेरे पांव तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो मेरे घर से, मतलब जिस जगह से मुझे वापस लौटना था, वो मेरे घर से भी 2 किलोमीटर आगे की जगह थी। यानी 17 किलोमीटर मुझे लौटना था। पादरी साहब की व्यस्तता थी। पादरी साहब लेट आए, करीबन 5:45 के आसपास। मीटिंग 5 बजे की थी। 5:45 बजे उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। सब कुछ होते हवाते 7:10 हो गए, क्योंकि अगली मीटिंग 7 बजे की थी। मैंने वहां से रेस लगाई। पहले मैंने उन लोगों को फोन किया, देखिए मैं आपकी प्रेयर मीटिंग लेने आ रहा हूं। तो उन्होंने कहा कहाँ हैं आप सर? मैंने कहा बेटा यहां से निकल रहा हूं, मुझे 17 किलोमीटर ड्राइव करना है, बैठे रहिएगा, मैं आ रहा हूं। जगह नहीं थी दयाल बाग में, मुझे मालूम नहीं था कहां जाना। बस मुझे यह पता था एक मोड़ है जिसमें अंदर मुझे होना है, उसके आगे कैसे जाना मुझे नहीं पता था। वहां हम पहुंचे, पहुंचते पहुंचते 7:45 8:50 हो गए थे, 7:50 हो गए थे। और वहां जाकर हमने फिर फोन लगाया और मैंने अपने बेटे को थमाया। मैंने कहा बोलते जा लैंडमार्क्स
और वहां जो बिटिया थी, मैंने कहा बेटा तुम समझाती जाओ कि हम कहाँ ठीक चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। चलते चलते ठीक 8 बजे मैं वहां पहुंचा। 8:10 पे मैंने प्रेयर मीटिंग शुरू की, वो खत्म हुई जाकर 9:15 बजे। और 9:15 बजे जब मैं निकलने लगा तो वो जो घर था वो मेरे बेटे साइमन की टीचर्स का घर था। उन दोनों बेटियों ने मेरे छोटे बेटे को, जब साइमन छोटे थे, उसको लिखना सिखाया था। और उन्होंने कहा सर ऐसे नहीं जा सकते आप, कुछ खा के जाइए। बिठाया, बिठाते 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 मना करते 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 9:45 हो गए। 10 बजे में जब घर वापस आया तो मुझे मालूम था कि या तो शबनम भाभी बोलेंगी या अनुपम भैया बोलेंगे। मैंने देखा तो मैंने कहा अब गया समय। मैं अपने परिवार के साथ बैठा, प्रार्थना की, परमेश्वर से क्षमा मांगी कि मैं शाम की प्रार्थना या नहीं कर पाया। ऑस्मोल भाई बहुत दिनों बाद मेरे साथ जुड़ते हैं, बहुत अच्छे मेरे मित्र, बहुत अच्छी चर्च हिस्ट्री को वो लिखते हैं। ये आशीष है। परमेश्वर अधिकाई से परिवार को आशीष दे। नताशा मेरे साथ जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आज भजन संहिता 34 की 11वें पद से 22वें पद तक हमारी आशीष है। और यह आशीष जब हम 18वें पद पर जाकर ढूंढते हैं तो लिखा है यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। अगर शैतान ने आपको छला है, आपके जीवन में कोई ऐसा दुख है जिसे आप किसी से कह नहीं सकते, उपवास काल में सबसे बड़ी आशीष है यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। टेक इट एज अ ब्लेसिंग फॉर लाइफ। ये वो चीज नहीं है कि जिसे आपने आज लिया और कल छोड़ दिया। इट इज अ ब्लेसिंग फॉर लाइफ। आप और मैं कभी ना कभी, कहीं ना कहीं क्या होते हैं, टूटते हैं। आप और मैं कभी ना कभी अपने जीवन में उस चीज को महसूस करते हैं जहां हमारे दुखों को बांटने वाला कोई नहीं होता। ये जीवन की एक कड़वी सच्चाई है कि सुख में आपके पास हजारों लोग खड़े होंगे, लेकिन दुख में वही होगा जो आपका वास्तविक हितैषी है। सुख में तो दुनिया जुड़ जाती है। इससे मैंने अपने पिता से सीखा कि बेटा किसी के सुख में जाओ ना जाओ, दुख में हमेशा खड़े हो वहां जाकर, क्योंकि उसको उस समय सबसे बड़ी आपके कंधे की जरूरत होती है, आपके साथ की जरूरत होती है, आपकी आशीष की जरूरत होती है। आज भी मैं कई शादियों के निमंत्रण को टाल जाता हूं, लेकिन अगर मुझे पता चलता है किसी घर में तकलीफ है, परेशानी है, दुख है, आई यूज टू विजिट दैट हाउस। अगर मैं कुछ भी नहीं कर सकता तो मैं कम से कम प्रार्थना करके उनकी आशीषों को ठहरा सकता हूं। अगर मैं कुछ भी नहीं कर सकता तो मुझे कम से कम इस बात की तसल्ली होगी कि मैं जा सका, मैं उनकी आशीषों में, उनके दुख में सहभागी हो सका। बाइबल में लिखा है रोने वालों के साथ रो। आज ये आशीष आपके और मेरे जीवन में होनी चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी आपका और मेरा मन भी टूटता है। कभी ना कभी आप और मैं भी अपने आप को विपत्तियों में अकेला खड़ा पाते हैं। कभी ना कभी आपके जीवन में ये और मेरे जीवन में ये समय आता है कोई साथ नहीं देता। हम एक बहुत पुराना कलीसियाई गीत गाते हैं, यीशु कैसा दोस्त प्यारा दुख और बोझ उठाता है, बरकतें हैं वही पाता उसके पास जो जाता है। दैट इज द ब्लेसिंग गॉड वांटेड अस टू गिव। आज उस आशीष को देना भी सीखे। हर टूटे मन, हर दुखी व्यक्ति के जीवन में जाकर उसे आशीष दीजिए, उसके कंधे पर हाथ रखिए, उसको बताइए कि मैं हूं ना, मैं तो हूं तेरे साथ। बाइबल में लिखा है बहुत स्पष्ट, बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए थोड़े। आज उन थोड़ों में अपनी गिनती को जोड़िए, जाइए ऐसे लोगों के पास
जो जिंदगी में हताश है, निराश है, दुखी हैं, लाचार हैं, तंग हाल हैं, खड़े होइए उनके साथ। बताइए उन्हें कि प्रभु ने मुझे भेजा, प्रभु की आशीषें मैं लेकर आया। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, वही पूरा करेगा। ये आशीष देकर आइए किसी भी घर में जहां दुख है, परेशानी है, तकलीफ है, प्रार्थना कराइए। कम से कम तसल्ली देने का काम तो कीजिए। और लिखा है यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है, पिसे हुओं का उद्धार करता है। उद्धार की आशीष ऐसे व्यक्तियों पर नहीं है। जानते हैं तरसेम भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। उद्धार की आशीष सामान्य लोगों पर नहीं है। जो परमेश्वर को अपने जीवन में महसूस करके अपनी आशीषों के साथ दूसरे लोगों के पास खड़े होते हैं, उन्हें तसल्ली देने, इत्मीनान देने, परमेश्वर का आत्मा दिखाने और देने में, तब आप उद्धार पाओगे। क्योंकि अंतिम आज्ञा यही है। अंतिम आज्ञा बहुत स्पष्ट है। क्या कहती है वो आपको? बहुत स्पष्ट कहती है, पहले मेरे राज्य का प्रचार करो तो ये सारी चीजें तुम्हें दे दूंगा मैं। आज मैं और आप भटकते फिरते हैं, यहां से मिल जाए, उससे लूट लूं, यहां से ले आऊं, ऐसे ले लूं। नहीं, टर्न टू गॉड फॉर योर ब्लेसिंग्स। अगर आपको आशीष चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है जब मैं देता हूं तो मैं दुख मिलाकर नहीं देता। इट्स एज सिंपल एज दैट। जब परमेश्वर देता है तो वो दुख नहीं मिलाता। आगे सुनिए क्या लिखा है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं। आप ये मत सोचिएगा कि क्रिश्चियन लाइफ इज फुल ऑफ बेड ऑफ रोजेस, बहुत बढ़िया आरामदायक बेहतरीन लाइफ है। नहीं, परमेश्वर के साथ अगर आपका जीवन है तो आप रोज तलवार की धार पर चलोगे। रोज, एवरी डे इज अ डे ऑफ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। प्रतिदिन की आशीष लेना सीखिए। बाइबल कहती है आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। इसीलिए लिखा है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां क्या है, पड़ती तो है, पर क्या होता है, यहोवा उन सब से उसे मुक्त करता है। क्यों? आप सुबह से अपने जीवन में परमेश्वर को क्या करते हो, पहन लेते हो। सुबह से शाम तक। जानते हैं आज मैं कॉलेज जाते हुए क्या चीज मांगता हूं परमेश्वर से? डेली, प्रतिदिन की आशीष है, प्रभु तेरी पीठ का दर्शन मुझे होता रहे, तेरी पीठ मेरे जीवन में दिखती रहे, so that I may able to understand your presence in my life। तब मैं तेरे अपने जीवन में तेरी प्रेजेंस को महसूस करता रहूं। तू है, तू मुझे बचाएगा भी, संभालेगा भी। एक बात हमेशा याद रखिएगा, बाइबल में बहुत स्पष्ट है, लोग नहीं सीखते ना समझते। परमेश्वर विपत्ति आपके जीवन से कभी नहीं हटाएगा, कभी नहीं। डोंट एवर थिंक कि परमेश्वर की विपत्ति आप या शैतान की विपत्ति आपके जीवन से हटेगी, कभी नहीं। क्या होगा आपके साथ? परमेश्वर आपकी सामर्थ बढ़ाएगा। परमेश्वर आपकी समर्थ इतनी बढ़ा देगा कि आप विपत्ति के बीच से जाओगे। यह आशीष बाइबल की, आप विपत्ति के बीच से निकल के जाओगे। लिखा है जब परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी नहीं हो सकता, आप उनके सामने से जाओगे। इसीलिए लिखा है भजन संहिता 23 में, वो क्या होता है, दुष्टों के सामने तेरे लिए क्या बिछाता है, दस्तरखान या मेज बिछाता है। क्यों बिछाता है? क्योंकि वो दिखाता है, आप और मुझे दिखाता है लोगों को, देख ये मेरा जन है, विपत्ति है लेकिन फिर भी वो आशीष के साथ बीच में से गया। विपत्ति हटेगी नहीं, ध्यान रखिएगा। क्या आएगा, क्या होगा, क्या जाएगी आपकी चीज? परमेश्वर आपकी समर्थ बढ़ाएगा, आपके विश्वास को इतना मजबूत कर देगा कि आप उस विपत्ति को महसूस किए बगैर निकल जाओगे। लिखा है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उन्हें सबसे क्या करता है, मुक्त करता है।
आज मुक्त कोई नहीं कर सकता आपको सिवाय परमेश्वर के। कहां पर वे मुक्ति का मार्ग ढूंढते हैं? इस बाबा, उस प्रचारक, इसके पास, उसके पास, ऑनलाइन प्रार्थना, लेइंग हैंड प्रार्थना, इससे मिल लूं, उसके पास चला जाऊं। कच्चा विश्वास। बाइबल में बहुत साफ, स्पष्ट, सीधी तौर पर लिखा है, तेरे विश्वास ने तेरी आशीष तुझे दी। तेरा विश्वास कहां है? आपका मेरा विश्वास। हम तो इसमें विश्वास रखते हैं, उसमें विश्वास रखते हैं। एक व्यक्ति ने मुझसे आकर कहा, ब्रदर फलाना प्रचारक बहुत अच्छा है। मैंने कहा, सब अच्छाई क्या है? एक्सप्लेन तो करिए, कैसे अच्छा लगा आपको? कहता बहुत भीड़ रहती है उसके पीछे। फिर अरे साहब क्या सामर्थी वचन। मैंने कहा चमक दिख रही बस, और कुछ नहीं दिखा। ऐसे बहुत से लोग भरमाए गए लोग हैं आज, बाइबल की आशीष नहीं देखते। दानियल की आशीष आपके और मेरे जीवन में है ही नहीं। क्या है दानियल की आशीष? दानियल की आशीष बहुत साफ है कि वो प्रतिदिन 3 बार अपनी कोठरी का द्वार बंद करके जो खिड़की यरूशलेम की ओर खुलती थी उसमें उसकी ओर देखते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करता था। बहुत साफ है परमेश्वर की आशीष बाइबल में। अगर आपको आशीष चाहिए, बहुत साफ, अपना विश्वास मजबूत करने के लिए परमेश्वर से अकेले में मिलिए, भीड़ में नहीं। आपको पता होना चाहिए कि उपवास भी आपकी गुप्त आशीष है परमेश्वर के साथ। इट इज अ सीक्रेट कवनेंट बिटवीन यू एंड गॉड। दुनिया को नहीं बताना कि साहब मैं तो उपवासी हूं, मैंने रोजा रख रखा है, मैं ये नहीं कर रहा, मैं वो नहीं कर रहा। बाइबल कहती ना, जो कुछ जाने कौन जाने, तेरा पिता जो गुप्त में है, तुझे देखता है, वो तुझे प्रतिफल दे तो आशीष है। दुनिया को दिखाने से आपकी आशीष नहीं आ रही। बाइबल कहती है उपवासी व्यक्ति के लिए क्या हो जरूरी है? वचन रूपी तेल से अभिषेक। परमेश्वर की आशीषों को अपने चेहरे पर दिखाइए। क्रीम नहीं लगानी है, मूड, वहां लिखा मूड हो। कई लोग कहते हैं फेस वॉश लगा के चमक जाऊंगा ना। परमेश्वर की आशीषों से धोकर लोगों के सामने खड़े होइए। पीपल शुड नो कि ये परमेश्वर का बंदा है। परमेश्वर के अभिषेक को लेकर अपने सिर पर डालिए। परमेश्वर के अभिषेक को लीजिए। तेल अभिषेक का प्रतीक है। बाइबल पढ़िए, उसमें लिखा है बहुत साफ, बहुत स्पष्ट लिखा है, वो उसकी हड्डी की रक्षा करता है। मेरे साथ ये कई बार हुआ है। कई बार मैं स्कूटर से गिरा, कई बार मुझे चोट लगी, कई बार ये हुआ, लेकिन क्या चीज नहीं हुई? हड्डी टूटी नहीं। खासतौर से तब से जब से मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा हूं। गिरा मैं कई बार, स्कूटर धाड़ से गिरा, कंधे के बल गिरा, इधर के बल गिरा, कॉलर बोन के बल गिरा, लेकिन बाइबल में लिखा है वो उसकी एक एक हड्डी की रक्षा करती है, उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। 2 साल पहले बारिश के दौरान मैं धीरे धीरे चल रहा था। अचानक से सामने वाले ने ब्रेक मारा, मैंने भी ब्रेक मारा, स्कूटर निकल गया नीचे से, धाड़ से गिरा। कुछ देर के लिए मुझे लगा कि मेरे कंधे की हड्डी टूट गई। मेरा ये हाथ उठ नहीं रहा था। जैसे तैसे करके मैं वापस आया। हर एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, अरे यार एक्सरे करा लो, हो सकता है हेयर लाइन क्रैक हो, दर्द बहुत था, सारी चीजें बहुत थी। लेकिन मुझे ये समझ में आया, ये वचन मेरे सामने बहुत अच्छी तरह से खुला हुआ था। मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु मैं गिर तो गया, लेकिन अगर आप मेरे साथ चल रहे थे तो मुझे कुछ नहीं होगा। वास्तव में हुआ नहीं। ना मैं डॉक्टर के पास गया ढीठ होकर, मैं जुड़ा रहा परमेश्वर से, क्योंकि बाइबल की एक आशीष मेरे जीवन में थी, घमंड करने का अवसर किसको दो? परमेश्वर को। मैं रोज प्रार्थना करता था, प्रभु ये हाथ तूने चलाना है, और सीधा हाथ था। धीरे धीरे ये हाथ उठा, और उठते उठते आज बिल्कुल सही है। क्यों? परमेश्वर एक एक हड्डी की रक्षा करता है, उसमें से एक भी टूटने नहीं पाती।
एक भी नहीं। लिखा 21वें आयत, दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा। उपवास काल में नितिका जी जुड़ी हुई है मेरे साथ। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने में। उपवास काल में भजन संहिता 34:11 से 22 आपकी आशीष, मेरी आशीष। और उसका 21वां पद कहता है, दुष्ट बुराई के द्वारा मारा जाएगा। आज अपने आप को ऐसे लोगों से अलग रखिए। ऐसे लोग आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, बहुत प्रियजन भी हो सकते हैं, आपके घर में घुसने वाले लोग भी हो सकते हैं। अपने आप को पवित्र आत्मा से भरा रखिए। आपको बहुत जल्द पहचान होगी कि कौन व्यक्ति आपके हितैषी में है और कौन व्यक्ति आपको छलने आया। आपको पता चल जाएगा बहुत आराम से। परमेश्वर बता देगा कि ये आदमी आपके लायक नहीं है, दूर रहो। लिखा, दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, धर्मी के बैरी क्या होंगे? दोषी ठहरेंगे। अगर आपसे कोई बुरा अदावत रखता है, कोई बुरी बात कहता है, कोई गाली देता है, लीव इट टू गॉड, परमेश्वर पर छोड़ दो। देखिए कहां से क्या क्या होता है। लीव इट टू गॉड। आज जाइए परमेश्वर के सामने और कह दीजिए, प्रभु इस व्यक्ति ने मेरे साथ ये किया। क्योंकि बाइबल कहती है, जिसके पाप तुम रखोगे वो रखे जाएंगे, जिसके तुम परमेश्वर को सौंप दोगे परमेश्वर जाने। मुझे साथ कभी भी कोई बुरा करता है, शुरू में मेरी स्थिति बहुत खराब थी, मुझे क्रोध बहुत आता था, दिल करता था सामने वाले को एक थप्पड़ मारूं, वो गया वो गया। बैकग्राउंड भी ऐसा ही है। पिताजी एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, डर किसी से लगता ही नहीं। जी मैं बिल्कुल प्रेयर करूंगा उनके लिए। डर मुझे किसी से लगता नहीं था, क्योंकि मैंने अपने पिताजी के साथ रहकर बहुत सारी चीजें देखी थी, मेरा परिचय ही बहुत था। लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे लगा कि वाई आई एम यूजिंग माई फादर एज अ शील्ड। मैं अपने पिता को क्यों यूज कर रहा हूं? फिर मुझे एक दिन रियलाइज हुआ कि मुझे पिता नहीं, स्वर्गीय पिता को इस्तेमाल करना चाहिए। पिता को नहीं, स्वर्गीय पिता को। उस दिन के बाद मुझे जो भी चाहिए होता, आस्क गॉड, प्रभु मुझे ऐसी आशीष चाहिए थी, मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, लेकिन मैंने अपनी बात कह दी आपसे। एंड दैट इज द ब्लेसिंग इन लाइफ। मधु जी मेरे साथ जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके में। जब आप परमेश्वर से कहकर निवृत्त हो जाते हो ना, प्रभु ये मेरे जीवन में है, ऐसा मुझे चाहिए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। गॉड ऑलवेज गिव्स यू द बेस्ट। परमेश्वर कभी सेकंड बेस्ट नहीं देता आपको, कभी नहीं देता। परमेश्वर आपको हमेशा अच्छी चीज देता है। और लिखा है, धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। आज बाइबल में लिखा है, जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। इससे बड़ी आशीष लेंगे क्या आप? नहीं। जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। आपको कोई छू भी नहीं सकता, और छुएगा तो परमेश्वर उसकी आशीष उससे ऐसा छीनेगा कि आप उसके अंत को अपनी आंखों के सामने से देखोगे। बाइबल कह रही, मैं नहीं कह रहा हूं आपसे। आप उसके अंत को अपनी आंखों से देखोगे। बाइबल लिखा है, यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। ये बड़ी आशीष है। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। कैसे खरीदता है वो आपके प्राण को? कौन सी आशीष से आपके प्राण बचते? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। मोल लिया गया है आपको और मुझे। किससे? यीशु मसीह के लहू से। अपने आप को कमजोर मत मानिएगा कभी भी। यू आर बीइंग क्लेंस्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप खरीदे हुए लोग हो परमेश्वर के। इट इज नॉट दैट कि साहब ऐसे ही आप मसीह होगा, नहीं। लिखा है, यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचाता है। फ्री में नहीं, खरीद कर।
ऐसे नहीं, बहुत बड़ी आशीष है ये। और लिखा है जितने उसमें शरणागत है उनमें से कोई भी दोषी नहीं ठहरेगा। जब आप और मैं धोए जाते हैं तो बाइबल कहती है तेरे पाप चाहे लाल रंग के भी हों तो मैं उन्हें पीछे फेंककर स्मरण नहीं करूंगा, चाहे वो गहरे लाल या अर्गवानी रंग के हो तो भी मैं स्मरण नहीं करूंगा। क्या करोगे? क्या लिखता है? उनमें से कोई दोषी नहीं ठहरेगा। कौन? जो परमेश्वर के शरणागत है। यह है वो आशीष जो आपको और मुझे परमेश्वर के दाएं खड़े कराएगी। कहां पर? न्याय के दिन। क्योंकि परमेश्वर ने आपको खरीद कर बचाया है अपने बेटे के लहू से। इट इज नॉट दैट कि साहब ऐसे ही चल गए आप और मैं और ऐसे ही परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। नहीं, इट इज अ ट्रू ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। बाइबल कहती है मैं जिसको चाहता हूं उसी को देता हूं, हर एक को नहीं ना, हर एक को नहीं। आज इस ब्लेसिंग के साथ अपने आप को इस संध्या काल में जोड़िए परमेश्वर के साथ। आपको ये और मुझे इस बात का इल्म होना चाहिए। जानते हैं किस बात का? कल मैं एक प्रेयर मीटिंग में गया, वहां एक 88 वर्ष की महिला मौजूद थी, बुजुर्ग। सब लोग मुझसे मिलने बढ़े लेकिन मैं किसी से नहीं मिला, मैं किसी से नहीं मिला, सब हट गए। मैं सीधा उनके पास गया और सीधा जाकर पहले मैंने उनके माथे पर प्यार किया और उसके बाद मैंने उनसे कहा अपने दोनों हाथ मेरे सिर पर रखिए। दो मिनट के लिए जितने लोग वहां बैठे थे चुपचाप हो गए। मैंने कहा अपने दोनों हाथ मेरे सिर पर रखिए। वो बेचारी बुजुर्ग भी नहीं समझ पाई कि मैं कौन हूं। उन्होंने बड़े प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखे और उसी प्यार से उन्होंने मुझे भी प्यार किया। एंड दैट इज द ब्लेसिंग। उसके बाद मैं लोगों से मिला। लेकिन आपको और मुझे इस बात का पता होना चाहिए कि हमारी वास्तविक आशीष हमारे घर का बुजुर्ग है। हमारी वास्तविक आशीष वो बुजुर्ग है जिससे उस आशीष को लेकर मुझे और आपको कहां जाना है? पीढ़ियों की आशीष लेने के लिए जाना है। पीढ़ियों की आशीष मुझे और आपको लेनी है। नहीं, और आप ये नहीं समझ पाते। दावे हम बड़े बड़े कर देते हैं, हम तो परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं, मैं बहुत समर्पित हूं। अरे उस बुजुर्ग के प्रति समर्पित होइए। थोड़ी देर में वहां के कुछ बच्चों ने मुझसे कहा दादी उठो, नानी उठो, तुम वहां बैठोगी। मैंने खबरदार उठाया। बोले क्यों सर? मैंने कहा अगर ये उठी मैं बाहर, इनको मत हिलाना। अगर ये उठी सोफे से तो मैं बाहर हो जाऊंगा। उसके बाद वो बुजुर्ग वहीं रही, किसी की हिम्मत नहीं उन्हें छूने की। मैंने मेरे सामने नहीं। हाँ, मैं इस बारे में बहुत स्पष्ट हूं। मुझे अपने जीवन में बुजुर्गों की आशीष लेना बहुत पसंद है क्योंकि वो दिल से देते हैं। अपने जीवन में अगर आपको आशीष चाहिए ना, वास्तविक आशीष, आपके आसपास कोई बुजुर्ग है, आपके घर में बुजुर्ग है, उसको सम्मान देकर देखिए। परमेश्वर की आशीष अधिकाई से चलकर आएगी, अधिकाई से। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। आज अगर मैं बोल पा रहा हूं, इट इज नॉट मी, इट इज द ब्लेसिंग ऑफ ऑल दोज एल्डरली पीपल जिन्होंने बचपन से मेरे सिर पर हाथ रखा। बचपन से मेरी आशीष उन्होंने चल कर दी। बेटा तू खुदा में बहुत बढ़, बेटा तू खुदा में ऐसा कर, बेटा तू ये कर ले। मैं नादान था, मुझे नहीं मालूम था कि ये आशीष परमेश्वर की तरफ से मुझे मिल रही है, क्यों मिल रही है। आज उसका मोल जानता हूं मैं। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दुआओं का रंग नहीं होता है, लेकिन वो जीवन का रंग बदल देती हैं। जानते हैं इस बात को आप? दुआओं का कोई रंग नहीं होता है, लेकिन जब वो आपके सिर पर रखी जाती है आशीष के तौर पर, वो आपके जीवन का रंग बदल सकती है।
अपने बुजुर्गों से आशीष लेना सीखिए, बैठिए उनके पास, परमेश्वर के वचन को उनके साथ बांटिए, उनसे प्रार्थना कराइए, उनके सिर पर अपना हाथ रखवाइए। क्या जाने वो कल हो ना हो, आशीष तो रहेगी आपके ऊपर। विश्वास के साथ अपनी आशीष को लेना सीखिए आज, क्योंकि बाइबल में लिखा है जितने उसके शरणागत हैं उनमें से एक भी दोषी नहीं ठहरेगा, एक भी नहीं। आज इस आशीष के साथ इस संध्या काल में अपने आप को बढ़ाइए। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों को देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास के साथ बढ़िए, परमेश्वर की आशीषों को लेना सीखिए। धन्यवाद करिए परमेश्वर की आशीषों के साथ। प्रभु आपकी आशीषें आपको जरूर देगा। जितने बुजुर्ग इस समय सुन रहे हैं प्रभु उनकी आशीष उन्हें दे दे। जितने जवान इस समय सुन रहे हैं प्रभु उनके मन में यह लालसा डालें कि वो अपने घर के हर बुजुर्ग को परमेश्वर जैसा प्रेम करना सीखें, क्योंकि उनकी आशीषें उन्हीं बुजुर्गों के थ्रू आनी है। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। विश्वास के साथ अपनी आशीषों को लेना सीखिए। इस संध्या काल में परमेश्वर के साथ बढ़ना सीखिए। रात को परमेश्वर के साथ अपने परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर की आशीषों को लेकर सोइए। सुबह परमेश्वर की आशीषों के साथ जागिए और फिर एक बार परमेश्वर को अपने जीवन में लेकर आगे बढ़ते चाहिए। प्रतिदिन की आशीष परमेश्वर की आपके साथ रहेगी। आप सभी को शुभ रात्रि और आप सभी को जय मसीह।